Business and Marketing Head Sachin Survanshi sir. Most welcome on the panel, sir. थैंक यू सो मच। क्या मेरा ऑडियो और वीडियो क्लियर है सर? Yes, sir. यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जी, सभी को नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहले आज की शानदार सेशन में जुड़े सभी ग्रेट लीडर्स का, साथियों का और किसानों का मैं तहे दिल से यूजमी और ग्रामोलॉजी परिवार की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं सचिन सूर्यवंशी, यूजमी बिजनेस एंड मार्केटिंग हेड, पिछले 13-14 महीने से यूजमी के साथ जुड़कर यूजमी प्रोजेक्ट को और ग्रामोलॉजी को समझ रहा हूं। और जहां तक मैं समझ पाया हूं दोस्तों, ये जो यूजमी है, जैसे कि कल हमारे प्रकाश सर भी बता रहे थे, जो हमारी झारखंड गवर्नमेंट के साथ एक मीटिंग हो रही थी उसमें, कि यूजमी एक अम्ब्रेला है और अम्ब्रेला के नीचे कई सारे प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं। उसी में से ग्रामोलॉजी दोस्तों, जो किसानों के लिए, गांव के लिए बनाया गया प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने का आज मुझे मौका मिला है, तो जरूर मैं इस प्रोजेक्ट की डिटेल में जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो अभी भी अगर आपके बीच में ऐसे साथी आने वाले हैं तो उनका एक बार फॉलोअप लीजिएगा कि क्या वो इस मीटिंग में अवेलेबल हो चुके हैं। साथियों, भारत गांव का देश है और हमारे गांव में सबसे अधिक किसान है। और हमें पता भी है कि इंडिया या भारत कृषि प्रधान देश है, किसानों का देश है। अगर परसेंटेज में गिना जाए तो मेरे हिसाब से 90% किसान अपने भारत में है। अभी आप लोग कहेंगे कि सर और भी तो सेक्टर है, अगर 90% किसान होंगे तो बाकी सेक्टर कहाँ जाएंगे? डेफिनेटली मैं भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, ठीक है, पर मैं आता कहाँ से हूँ? मैं एक किसान परिवार से आता हूँ, मेरे पापा फार्मर है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबका कनेक्शन गांव से है, किसानों से है। और इसीलिए 90% लोग खेती से रिलेटेड है, किसानों से रिलेटेड है। चाहे वो मजदूर होंगे, चाहे वो किसानों के लिए कुछ प्रोडक्ट बना रहे होंगे, चाहे उनका प्रोडक्ट लेके सेल कर रहे होंगे, चाहे वो किसान परिवार से होंगे। तो 90% इंडिया की आबादी कनेक्ट है किसानों से, कनेक्ट है गांव से। आप एक एग्जांपल लीजिएगा ना, दूध कहाँ से हम खरीदते हैं? दूध कहाँ से आता है हमारे पास? हर घर में दूध की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो मिठाई बनाने के लिए हो, चाहे चाय बनाने के लिए हो, चाहे पीने के लिए हो, चाहे कुछ भी करने के लिए हो। दोस्तों, आप देखिएगा इंडिया के हर घर में दूध का इस्तेमाल कहीं ना कहीं होता है, किसानों से सब्जियों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं होता है। तो कनेक्शन तो हमारा वैसे भी है। तो ये मैं बोल सकता हूँ 90% कनेक्शन सबका किसानों से है। तो दोस्तों, ये प्रोजेक्ट ही किसानों का है और इसलिए आज आपने देखा मैंने भी अपनी टी शर्ट को हरे रंग में पहना है। वैसे तो आप सभी लोगों को पता ही है, हमारा ये लॉन्चिंग है 14, 15 और 16 अगस्त अमृतसर के अंदर। तो आपको एक स्पेशल टी शर्ट मिलने वाली है, हम सबको एक स्पेशल टी शर्ट मिलने जा रही है जो ग्रामोलॉजी से सिंबल के साथ रहेगी, ठीक है। तो ये भी आपको मिलेगी और मैं सारी चीजें बताऊंगा कि कब इसका रजिस्ट्रेशन होने वाला है, क्या प्रोसेस होने वाली है। तो ये सेशन इंपॉर्टेंट है, मिस नहीं करना है दोस्तों, लास्ट तक मिस नहीं करना है। और लास्ट में अभी से मैं आपको बता दूं, एक स्पेशल गेस्ट हमारे बीच में मौजूद है, उनसे भी मैं आपको रूबरू इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, ठीक है। तो सेशन शानदार होगा, सारी चीजें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आज वैसे हमारे सीओ सर रवि सर आने वाले थे, लेकिन वो ट्रैवलिंग में होने की वजह से उनका मंगलवार को सेशन होगा, ठीक है, मंगलवार को आएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत किसान है और ये प्रोजेक्ट किसानों के लिए बनाया गया है। क्या है ग्रामोलॉजी? दोस्तों, ग्रामोलॉजी एप्लीकेशन नहीं है, ये गांव और किसानों के लिए बनाया गया एक टेक्नोलॉजी, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक पुलिया है जो किसानों को स्मार्ट फार्मिंग के तरीके बताने वाला है। एक ही प्लेटफॉर्म पर उनकी सारी नीड्स यहाँ पर अवेलेबल कराई जाने वाली है, एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों,
मैं थोड़ा सा अभी स्क्रीन शेयर करके आपको एक एक चीजें बताऊंगा और आप उससे इजीली समझ पाएंगे। एक बार मेरी स्क्रीन शेयर होगी तो जरूर मुझे सर बताइएगा स्क्रीन शेयर हो रही नहीं हो रही। यस सर, ओके, हो रही है। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों गूगल प्ले स्टोर आप सभी को पता है, इसी गूगल प्ले स्टोर के ऊपर एक एप्लीकेशन ने दस्तक दी है। मैंने पहली कहा है सिर्फ एप्लीकेशन नहीं है, ये इंडिया की और किसानों की बहुत बड़ी क्रांति है। नाम है ग्रामोलॉजी। तो दोस्तों जैसे आप सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर में आपको मिलेगा ग्रामोलॉजी जीपीपी पार्टनर्स VLE। यह हमारा एप्लीकेशन है और ये ग्राम पंचायत पार्टनर्स के लिए बनाया गया है। आप देखेंगे यहाँ पर वाह क्या बात है, आप सभी के बीच में देख रहे हैं 97 रिव्यू अवेलेबल है यहाँ पर और 5 स्टार रेटिंग। आप सोचिएगा कि कितनी बड़ी ये बात है और कितनी बड़ी ये क्रांति होने वाली है। लॉन्चिंग से पहले आप सबने इसको इतना प्यार दिया है, मुझे पूरा भरोसा है ये ऐप और ये प्लेटफॉर्म धमाल मचाने वाला है। मैं भी इंस्टॉल कर लेता हूं दोस्तों, आप भी जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा ग्रामोलॉजी। हमारी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो चुकी है और हम इसको आईफोन के लिए भी तैयार कर रहे हैं। तो मेरी 100% इंस्टॉल हो चुकी है और इसको ओपन करता हूं। सबसे पहले करना क्या है, मैं भी इसका बहुत बड़ा दीवाना हूं, तो सबसे पहले ओपन करते हैं। ओपन करने से पहले हम इसको 5 स्टार रेटिंग करेंगे। मैं सबसे पहले रेटिंग करूंगा यहाँ पर और मेरा रिव्यू जरूर यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा। दोस्तों मैंने लिखा है 5 स्टार रेटिंग दे दी है। ग्रामोलॉजी सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि भारत के किसानों का डिजिटल इंडिया से जुड़ने का एक नया क्रांति है। किसानों को आधुनिक तकनीक, कृषि सेवाओं, सही जानकारी और बेहतर अवसरों से जोड़ने की इसकी सोच वास्तव में सराहनीय है। मुझे विश्वास है कि ग्रामोलॉजी आने वाले समय में गांव गांव तक पहुंचकर किसानों की प्रगति और समृद्धि का मजबूत साथी बनेगा। किसान मजबूत तो भारत मजबूत। प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ ग्रामोलॉजी। मुझे बहुत बड़ा यहाँ पर गर्व महसूस हो रहा है और आप सभी को पहले से पता है, केवल और केवल मैं बिजनेस एंड मार्केटिंग हेड के प्रपोजल को ग्रामोलॉजी की वजह से साइन किया। ऐसा नहीं है कि मैं इससे पहले कुछ और या मुझे इसके बारे में नहीं पता था। बिल्कुल मैं मार्केटिंग फील्ड से बिलोंग करता था, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट आए जिन्होंने मेरी फेस वैल्यू खराब की, इनफैक्ट आपकी भी, इनमें से बहुत सारे लोगों को। और मैं कहीं ना कहीं इस फील्ड से दूर जा रहा था। तभी मुझे रवि सर मिले 2025 की शुरुआत में, जनवरी की बात बता रहा हूँ। सारी चीजें ठीक थी, सब कुछ ओके बताया, उन्होंने विड्रॉल करके दिखाया, इंस्टेंट विड्रॉल हुआ। पर मेरा मन नहीं मान रहा था कि नहीं करना सर, बस आप बता दो चलो। पर जब ग्रामोलॉजी की सर ने बात की कि सर सिर्फ मैं नेटवर्क मार्केटिंग या सिर्फ मैं यहाँ पर लोगों को बड़े सपने दिखाने के लिए नहीं आया हूँ, मेरा मकसद जो है वो किसानों को लेके आगे बढ़ने का है। मेरा मकसद जो है देश के किसानों को मजबूत बनाने का है और ये मेरा ग्रामोलॉजी प्रोजेक्ट है। और इसीलिए ये सारा कुछ दिखा रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया दिखा रहा हूँ, आपको लाइव विड्रॉल करके दिखा रहा हूँ। ये तो सर कहे कि सर एक मेन गेट है, बस लोगों को यहाँ कैसे मैं लाऊं, क्योंकि मुझे पता है मैं अगर ग्रामोलॉजी बताऊं, किसानों की बात करूं, तो कोई युवा मेरे साथ नहीं जुड़ने वाला, क्योंकि आजकल हर कोई डिजिटल और हर कोई ऑनलाइन चीजों में आगे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले मुझे अपना सोशल मीडिया बनाना होगा और इसीलिए मैं पहले यूजमी बनाऊंगा और फिर मेरा मेन जो मकसद है वो ग्रामोलॉजी को लेके आगे। तो बस मुझे यही चाहिए था कि कोई ऐसी कंपनी भी है जो किसानों के बारे में सोचती है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आने वाला है जो किसानों में एक नई क्रांति लेके आने वाला है। और दोस्तों मैं पहले ही बोल चुका हूं, मैं एक किसान का बेटा हूं। मैंने खेती को बहुत नजदीक से देखा है, मेरे पापा की हालत को देखा है, वो सारी चीजें मैंने रिकॉर्ड भी की बाकायदा कि क्या किसानों को आज मौसम साथ दे रहा है, क्या किसानों को आज मार्केट साथ दे रहा है, क्या किसानों को आज गवर्नमेंट साथ दे रहा है, क्या किसानों को आज व्यापारी साथ दे रहा है, क्या किसानों को आज लेबर टाइम से मिल रहे हैं? नहीं। जानकारी कोई दे रहा है? नहीं। कोई डिग्री नहीं, कोई डिप्लोमा नहीं। दोस्तों जो डिग्री डिप्लोमा कर रहे हो, जॉब करने जा रहे हो, बड़े बड़े फैक्ट्री में काम करने जा रहे हैं, खेती कौन करेगा? वो हमारा अनपढ़ किसान। अगर उनको अगर सही सपोर्ट और गाइडेंस मिल जाए तो भारत का भविष्य
बहुत ही बेहतर बन सकता है, क्योंकि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है बहुत बड़ी है दोस्तों, बहुत बड़ी है। आईटी फील्ड, व्हीकल फील्ड या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ये बहुत छोटी है दोस्तों, बहुत छोटी। अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड में चले जाओगे और उसमें महारत हासिल करोगे ना दोस्तों, हर कदम पर आपको बिजनेस नजर आएगा। तो मैंने रिव्यू डाल दिया, मुझे पूरा उम्मीद है जितने साथी आज इस सेशन में है रिव्यू जरूर देंगे अपना इस एप्लीकेशन के लिए। ओपन करता हूं दोस्तों और ये आपको दिखा भी देता हूं। देखो ये हमारा ये लोगो है ग्रामोलॉजी का। सबसे पहले आइए और अपना लैंग्वेज सिलेक्ट करिएगा। तो मेरा लैंग्वेज है हिंदी, तो मैं हिंदी को प्रेफर करूंगा। यहाँ पर दोस्तों मोबाइल नंबर मांगेगा और आपको मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। अपना मोबाइल नंबर जो यूजमी से रजिस्टर्ड होगा। आपको पहले मैंने बोल चुका हूं, जो आपका लॉगिन यूजमी में बनता है वो हर हमारे प्रोजेक्ट में काम आएगा। जो हमारा लॉगिन यूजमी में बनेगा वो हर लॉगिन हमारे प्रोजेक्ट में काम आएगा। तो पासवर्ड आप डाल दो यूजमी का ही। अगर ये पासवर्ड से खुलता नहीं है तो पासवर्ड भूल गए ये लिखना है, फॉरगेट पासवर्ड करना है दोस्तों, और अपना पासवर्ड बनाना है, ठीक है। तो मैं ओटीपी के लिए यहाँ पर वेट करूंगा। ओटीपी मेरे दूसरे फोन में आएगा, जैसे आएगा मैं यहाँ पर ओटीपी प्रोसीड करूंगा। दोस्तों मैं पहले ही बता दूं, ग्रामोलॉजी ऐप तो हमने अवेलेबल कर दी है, लेकिन इसका ऑफिशियल लॉन्चिंग आप सभी को पता है 15 अगस्त 2026 अमृतसर गोल्डन टेम्पल के पास होने जा रहा है, पंजाब की धरती पे होने जा रहा है। तो तब तक आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तब तक आपको यहाँ पर लॉगिन एक्सेस नहीं मिलेगा, जब तक ये ऑफिशियली लॉन्च नहीं होती है, ठीक है। इसका विशेष ध्यान रखिएगा। ये खुल गई है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, स्थान चुनेंगे। दोस्तों ये ग्राम पंचायत पार्टनर की ऐप है, जीबीबी पार्टनर्स के लिए ऐप बनी गई है। तो यहाँ पर हम ग्राम पंचायत पार्टनर को ऑनबोर्ड कर रहे हैं। हर गांव में एक ऐसा व्यक्ति जो किसानों के टच में है, जो किसानों का भला चाहता है, जो किसानों के साथ बढ़कर कुछ बेहतर करना चाहता है, तो वो यहाँ पर अपना पहला रजिस्ट्रेशन करेगा। राज्य चुनेगा अपना जो भी राज्य होगा, और मुझे गर्व है कि मैं महाराष्ट्र से हूँ और महाराष्ट्र ऑलरेडी किसानों का ही राज्य है। पंजाब के बाद अगर दूसरा नंबर आता है वो महाराष्ट्र का ही आता है। जिला मैं चुनूंगा और यहाँ पर ब्लॉक सिलेक्ट करना होगा या अपना तहसील। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे तो मैं बता दूं, ब्लॉक को तहसील भी आप कह सकते हैं, या आपका जो भी ब्लॉक होगा। तो यहाँ पर ये सिलेक्ट अभी नहीं होगा, नो डाटा फाउंड, क्योंकि आपको पहले ही बता दूं ये 15 अगस्त हमारे सीओ सर लॉन्चिंग करेंगे, उसके बाद ही होगा। और यहाँ पर ग्राम पंचायत चुननी होगी, वो भी 15 अगस्त के बाद ही। बहुत सारे साथी रोज मैसेज कर रहे सर ये ऐप तो हमने डाउनलोड कर ली, रजिस्ट्रेशन का बता दीजिए। क्लियर हो गया सर, रजिस्ट्रेशन 15 अगस्त के बाद। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं और समझते क्या है ग्रामोलॉजी। और दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूंगा इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा, कैसे होगा। वैसे तो दोस्तों यहाँ पर जो भी ग्राम पंचायत पार्टनर बनेगा वो एजुकेटेड हो, जो किसानों से घर घर जाकर मिलने के लिए तैयार हो, जो अपने गांव के किसानों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो, उनके साथ मिलकर काम करने को तैयार हो, और खेती की नॉलेज रखता हो। अगर मैं बात करूं हमारे बिजनेस में क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ये तो आपको सीओ सर बता देंगे, लेकिन मेरा एक सजेशन रहेगा, एटलीस्ट क्रिएटर तो सीओ सर हमारे रख ही ले। अगर इस सेक्शन में रहेंगे तो मैं चाहूंगा एटलीस्ट क्रिएटर तो रख ही लीजिएगा सर, जिससे क्या होगा, सीरियस व्यक्ति ही यहाँ पर ग्राम पंचायत पार्टनर बनेगा। नहीं तो जल्दबाजी में किसी को भी ग्राम पंचायत पार्टनर बना दिया जाएगा और कहीं ना कहीं फिर वो सारी चीजें फॉलो नहीं कर पाएगा, किसानों को इकट्ठा नहीं कर पाएगा, तो दिक्कत आ सकती है। क्योंकि जैसे पिन कोड पार्टनर के लिए हमने मैपिन लॉजिस्टिक में एक ही पिन कोड एक व्यक्ति को दिया था, वैसे ही ग्राम पंचायत पार्टनर एक ही पंचायत पे एक ही व्यक्ति को दिया जाएगा। और ग्राम पंचायत का हमने एपीआई ले लिया है, इंडिया के अंदर जितने भी ग्राम पंचायत है वो हमारे पास आ चुकी है। अब जैसे मैंने सिलेक्ट कर दिया, मान के चलो मेरा ग्राम पंचायत आउंद है, AUND आउंद मेरा ग्राम पंचायत है, तो अगर मैंने वो बुक कर लिया तो किसी और को नहीं मिलेगा, वो ऑलरेडी बुक्ड बताएगा, जैसे पिन कोड बताता है। तो सर को मैं कहूंगा कि जरूर इसके लिए आप क्राइटेरिया रखें ऐसे व्यक्तियों को चुनने का, जो वो अपने गांव को नेक्स्ट लेवल ले जा सके, अपने किसानों को नेक्स्ट लेवल ले जा सके। अब मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूंगा यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन। आप सबने लोगो देख लिया, नाम देख लिया, अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारा लोगो, ठीक है। साथ में ये अबाउट ऐप में भी जाके देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे रिलीज कब हुई है, जुलाई 17 2026, ठीक है। जैसे हमारी यूजमी कब रिलीज हुई है, 12 अगस्त 2021, ठीक है ना। तो वैसे ही ये 26 में आ चुका है एप्लीकेशन, और यहाँ पर ये सारी डिटेल भी आप पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं स्मार्ट फार्मिंग प्लेटफॉर्म फॉर फार्मर, रजिस्ट्रेशन, सॉइल टेस्टिंग,
payment and more. Gramology is a smart farming platform designed to support farmers, FPOs, milk collection center and agriculture businesses through digital tools and services. The app helps simplify day-to-day agriculture activities by bringing multiple farming services together in one platform. पहले कहा था कि एक प्लेटफॉर्म किसानों के लिए जहां पर हर चीज मिलेगी, सॉइल टेस्टिंग से लेके मिल्क कलेक्शन तक की और डिजिटल सारी चीजें एक ऐप में आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पर हमारा डैशबोर्ड है, इंडिया का स्मार्ट फार्मिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आप देख पाएंगे फार्मर्स कितने हैं, परचेस कितना हो चुका है, टिकट्स है, कमीशन, यस कमीशन बहुत बढ़िया है। जीबीपी पार्टनर अपने गांव में, एक छोटे से गांव की बात कर रहा हूं जिसकी लोक संख्या मात्र 500 से 1000 लोगों की है। उस 500 से 1000 लोगों के गांव में अगर उसमें खेती अच्छी हो रही है तो दोस्तों वो लाखों में इनकम कर सकता है। ये आपको आने वाले हमारे प्रेजेंटेशन में देखने को मिलने वाला है। आज तो मैं बस इस प्लेटफॉर्म के बारे में और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं। जरूर ग्रामोलॉजी में जो साथी इंटरेस्टेड है, ग्रामोलॉजी का कोई भी सेशन मिस मत करना। क्विक एक्शन में आप देख सकते हैं फार्मर्स है, परचेस है, पेमेंट है, मैपिंग है, सॉइल टेस्टिंग, मिल्क कलेक्शन, एसपीओ और एसएचजी। ठीक है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, जो पता है आप सबको महिलाएं प्रोडक्ट्स बनाती है। यहाँ पर लॉगिन मैंने दिखाई दिया है, 15 अगस्त के बाद ही होने वाला है। कोई परेशान मत होना कि सर मेरा नहीं हो रहा है, रिलैक्स रहना है और 15 अगस्त के दिन का इंतजार करना है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। क्वालिफिकेशन जरूर हम यहाँ पर बनाएंगे सीओ सर के साथ मिलकर कि क्या दे सकते हैं। आप देख सकते हैं सॉइल टेस्टिंग एंड क्रॉप एडवाइस, फसल की एडवाइस भी मिलने वाली है दोस्तों किसानों को। सॉइल टेस्टिंग, अब मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, यहाँ पर तमाम साथी मौजूद है, आप भी कहीं ना कहीं खेती से जुड़े हैं, क्या आपने अपने टेस्टिंग सॉइल की है? सर मैंने भी नहीं की है, जबकि मैं इतना एडवांस हूँ, इतनी चीजें कर रहा हूँ। मैंने भी अब तक मेरे सॉइल की टेस्टिंग नहीं की है। मेरे पापा को नहीं बोला कि सॉइल टेस्टिंग करवा लो। पर आप समझ में आ रहा है, अगर हम डिजिटल और टेक्नोलॉजी को और खेती को लेके जा रहे हैं तो अपने खेती में क्या सही है, क्या कम है, क्या ज्यादा है, ये हमें पता ही नहीं है। टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है, तभी हमें पता चलेगा हमारे सॉइल में नत्र कितना है, हमारे सॉइल में फॉस्फोरेट कितना है, हमारे सॉइल में उस फसल के लिए लगने वाले घटक मिनरल्स कितने कम है और ज्यादा है। अगर हमारी सॉइल पर, जैसे बोलते हैं ना कि भाई शिमला के एप्पल जो है केरला में नहीं आ सकते, और केरला का नारियल शिमला में और जम्मू में नहीं आ सकता। क्यों? क्लाइमेट कितना जरूरी है, ये जानकारी ऑलरेडी हमारे किसानों को नहीं है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर होने जाएगी। मिल्क कलेक्शन फैसिलिटी, दोस्तों मिल्क मैंने पहले ही बोला कि हर घर में, हर बेकरी में, हर मिठाई में और हर चीज में मैक्सिमम यूज होता है मिल्क। आज इंडिया का 2025 का सर्वे बता दूं तो हर रोज का जो कंजम्पशन है मिल्क का 70 से 71 करोड़ लीटर का दूध हर रोज लगता है। 70 करोड़ से भी ज्यादा का लीटर, 70 करोड़ लीटर का दूध हर रोज इंडिया कंजम्पशन करती है, खाती है, पीती है। पर विटंबना की बात यह है, यहाँ पर तज्ञ भी जुड़े हैं इस मीटिंग में, हमारे इंडिया का जो कलेक्शन है, या बोल सकते हैं जो मिल्क आ रहा है हमारे पास किसानों से, या मैन्युफैक्चर हो रहा है या निकल रहा है जानवरों से, भैंसों से, गाय से, वो 40 से लेकर 50 करोड़ लीटर डेली का है। बात गौर से सुन लीजिएगा, 40 से लेकर 50 करोड़ लीटर डेली का है। लेकिन यहाँ पर कंजम्पशन कितना है? 70,000 से भी ज्यादा करोड़ लीटर। तो ये मिलावट वाला दूध 30,000 लीटर या 20,000 लीटर से भी ज्यादा मिलावट वाला दूध इंडिया के अंदर दिया जा रहा है, जो कि एक जहर है। पानी मिलाया जा रहा हो या किसी टाइप से बनाया जा रहा हो, या आप कहीं ना कहीं सुनते भी आ रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा विषय है स्वास्थ्य के लिए लोगों के, और ये कहीं ना कहीं कैंसर को न्योता देता है। तो यही हमें कहीं ना कहीं प्योर मिल्क कलेक्शन प्रोसेस करना है उसके ऊपर, और किसानों को मिल्क कलेक्शन सेक्टर में भी आगे बढ़ाना है। ये कलेक्शन होगा दोस्तों, इजीली सेल योर प्रोड्यूस, जो आप बना रहे हो, चाहे वो गेहूं है, अनाज है, सब्जियां है, दूध है,
उसको कैसे अच्छे भाव पे आप आगे दे सकते हैं, ये भी ग्रामोलॉजी में आप देखने वाले हैं। जहां पर हम बात करते हैं एमएसपी रेट, गवर्नमेंट ने जो रेट तय किए हैं, मैंने पहले ही बोला है कि मेरे घर में मेरे पापा किसान है और उन्होंने सोयाबीन की फसल निकाली थी, उगाई थी पिछले साल, और काफी अच्छे लेवल पर उन्होंने सोयाबीन निकाला, काफी अच्छी क्वालिटी थी। लेकिन एमएसपी रेट था 5,200 का, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया था। व्यापारी जो है 4,000 या 4,200 तक हमें बोल रहा था। जब मैं उसके दुकान पे गया था पापा को लेके सैंपल लेके, तो उन्होंने कहा कि 4,200 तक हम इसका भाव देंगे, आप इसको कल लेके आइएगा। मैंने कहा सर पेमेंट, पेमेंट बोला जैसे बिकेगा आपको 15 दिन के अंदर अंदर किया जाएगा। तो आप सोच सकते हैं किसानों के लिए कितना बड़ा ये चैलेंज बन जाता है। एक तो 3 महीना बड़ी मशक्कत के बाद मौसम को जो है चैलेंज करते हुए अपनी फसल को उगाता है, फिर उसको सही भाव नहीं मिलता है, और जो है बाद में उसको टाइमली पेमेंट भी नहीं मिलता है। तो ये समस्या हर गांव में हर किसान के पास है। वही हम एमएसपी के रेट पे इसको खरीदेंगे, ऑन द स्पॉट पेमेंट किया जाएगा ग्रामोलॉजी से, ग्राम पंचायत पार्टनर के माध्यम से इसको, और कंपनी खुद पेमेंट करेगी इसका। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि सर पेमेंट कौन करेगा। सर इसके लिए पेमेंट गेटवे लगाया जाएगा, जैसे अप्रूवल आ जाएगा उस किसान को पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। आप बस उसकी क्वालिटी चेक कर लीजिएगा, माल कलेक्ट कर लीजिएगा, और हमारा पिन कोड पार्टनर एक बार वेरीफाई करेगा। ठीक है, पिन कोड पार्टनर का काम है वेरीफाई करना, और इसीलिए पिन कोड पार्टनर को हम पर केजी जब 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 वो सेल होगा पर केजी उसको 25 पैसा इनकम दिया जाए। डिस्ट्रिक्ट ऑफ पार्टनर को भी इस अनाज कलेक्शन में पर केजी का 10 पैसा इनकम जाने वाला है। और जो जीबीबी पार्टनर होगा उसको पर केजी 1 रुपए का। अगर वो गांव में, जैसे मैंने वो बताया था, मेरे पापा ने 1500 केजी का जो है सोयाबीन निकाला था, अगर मेरा पापा सोयाबीन उस ग्राम पंचायत पार्टनर को देता या ग्रामोलॉजी में बेचता, तो 1500 रुपए मेरे पापा के सिर्फ सोयाबीन से होता। और पापा क्या एक खेती कर रहे थे? नहीं, बहुत सारे अनाज उगाते हैं। वैसे एक गांव में एक किसान होता है क्या? नहीं, अनेक किसान होता है। अनेक किसान हर 3 महीने में कोई नई फसल उगाते। तो दोस्तों देखिएगा, एक गांव में अगर पूरे महीने में 1 लाख किलो अनाज अगर सेल होता है, ग्राम पंचायत पार्टनर उसको खरीदता है, कंपनी उसको पेमेंट करती है, तो 1 लाख रुपए हर महीना सिर्फ उसके कलेक्शन पे ही जाने वाला है ग्राम पंचायत पार्टनर को। और मेन रोल ग्राम पंचायत पार्टनर का है और मैपिंग पिन कोड पार्टनर का है हमारा। बाय फार्मिंग इसेंशियल्स, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जरूरत है, वो यहाँ पर ही मिलने वाली है। सिर्फ ग्रामोलॉजी में किसानों का अनाज खरीद के ही पैसे मिलेंगे क्या ग्राम पंचायत पार्टनर को? नहीं सर, पेस्टिसाइड खरीदी जाएगी, उस पर भी उसका कमीशन रहेगा। फर्टिलाइजर किसान खरीदेंगे, सीड्स खरीदेंगे, मशीनरीज और टूल्स खरीदेंगे, ऑर्गेनिक खेती या ऑर्गेनिक खाद बनाया जाएगा, उसके लिए जरूरी सामान दिया जाएगा, इरिगेशन सिस्टम, ड्रिप सिस्टम और लाइफ स्टॉक, ये सारा मैनेज करना है ग्राम पंचायत पार्टनर ने। और इसका भी अलग से अतिरिक्त इनकम ग्राम पंचायत पार्टनर को मिलने जा रहा है। फास्ट सिक्योर विड्रॉल, बहुत ज्यादा जल्द इसका विड्रॉल ग्राम पंचायत पार्टनर को भी मिलता है। जैसे यूजमे में हमारा 1 मिनट के अंदर या 1 सेकंड के अंदर आप क्रेडिट लेते हैं, वैसे ही इसका ग्राम पंचायत पार्टनर अपना जो भी कमीशन बनता है इसको ले पाएगा। देन एंड देर किसानों को पेमेंट किया जाएगा। जैसे ही हमारा पिन कोड पार्टनर वेरीफाई कर लेगा कि हाँ ये माल सही है, बिल्कुल लाइव फोटो अपलोड कर देगा अपने एप्लीकेशन में, और ये माल सही है, इतना स्टॉक आ चुका है, क्वालिटी इस टाइप की है और इस टाइप का इतना इसका ये है, वेरीफाई जैसे हो जाएगा, पेमेंट गेटवे ऑटोमेटिक उस किसान का जो भी 70,000, 75,000, 1 लाख, 2 लाख जो भी पेमेंट है क्रेडिट कर दिया जाएगा। और उस ग्राम पंचायत पार्टनर को पर केजी 1 रुपया मिलेगा, पिन कोड पार्टनर को पर केजी 25 पैसा, और डिस्ट्रिक्ट हब पार्टनर को उस जिले से पर केजी 10 पैसा इनकम क्रेडिट हो जाए। तो ये हमारी पूरी इकोसिस्टम है। पहले हम कर रहे हैं यूज में, हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपनी एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, जैसे यूज में आप खोलते हैं, ग्रामोलॉजी का लॉन्चिंग इवेंट का पोस्टर आपको दिख रहा होगा जो अमृतसर में होने जा रहा है। ये हमारी मार्केटिंग या ब्रांडिंग नहीं तो क्या है? हमारा खुद का प्लेटफॉर्म, खुद की मार्केटिंग। दूसरा हमारा मैपिंग, जो लॉजिस्टिक एंड कुरियर प्लेटफॉर्म है, आप देख पाएंगे यूज में आपके अंदर शेयर ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा ऊपर, जो हमारा खुद का ही। देखो इतना सारा अनाज कलेक्ट होगा तो हम दूसरे के ट्रक देखेंगे क्या? हम दूसरे के ऊपर निर्भर रहेंगे क्या? मेरा भाई भी लॉजिस्टिक में क्या कहते हैं उसको, लॉजिस्टिक में वो मैनेजर है, ठीक है, मैनेजर है लॉजिस्टिक कंपनी का एक। तो वो बड़ा परेशान रहता है, घर में भी रहता है, तो वो गाड़ी नहीं पहुंची अभी तक, वो माल अभी तक वहां से पिकअप नहीं हुआ, वो माल अभी तक उठा नहीं है, वो गाड़ी जो है महाराष्ट्र से हुसूर कर्नाटक जानी है वो वहां तक नहीं पहुंची है।
तो परेशान रहता है। मतलब कहीं हम थर्ड पार्टी के लॉजिस्टिक पे भरोसा करेंगे तो हमें इतना फास्ट पूरे इंडिया के अंदर ऑपरेशंस करने में नहीं जमेगा, पॉसिबल नहीं है। तो हमारा खुद का लॉजिस्टिक जरूरी था दोस्तों, इसलिए मैपिंग लॉजिस्टिक हमने बनाया जो किसानों का अनाज, किसानों को फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड पहुंचाएगा टाइमली। दोस्तों उसी के साथ हमारा एक ई कॉमर्स पोर्टल है यूजमी में, खुद का शॉपिंग पोर्टल, तो इसका भी सामान पहुंचाने के लिए हम मैपिंग से ही आपके घर तक पहुंचाने वाले हैं। तो ये ऑपरेशंस गांव से लेकर सिटी तक होने वाले हैं। जैसे कि आज मैं एक न्यूज पढ़ रहा था, इंडियन पोस्ट के साथ फ्लिपकार्ट टाई अप हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि गांव साइड में उसके प्रोडक्ट ही नहीं पहुंच रहे, उसकी डिलीवरी वॉल्वो के साथ है, आप सभी को पता है, ई कार्ड के साथ है। वो लोग, उनके फ्रेंचाइजीज जगह जगह नहीं है, तो उनके प्रोडक्ट गांव तक नहीं पहुंच रहे। तो उन्होंने अभी इंडियन पोस्ट के साथ अपना बॉन्डिंग बना लिया है, अभी इंडियन पोस्ट फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट पहुंचाएगा। तो दोस्तों ये मैपिंग के लिए गुड न्यूज नहीं तो क्या है। और हमें बड़ा गर्व है कि हमने 14,000 पिन कोड को ऑक्युपाइड कर चुके हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर। लगभग हमने पौने 300 डिस्ट्रिक्ट हब को ऑक्युपाइड कर दिया है पूरे पैन इंडिया के अंदर। तो ये लॉजिस्टिक की बहुत बड़ी सफलता है। कुछ लोग मजाक भी उड़ा रहे होंगे कमेंट सेक्शन में भी, कुछ लोग आते हैं मीटिंग में भी आते हैं, मजाक समझते हैं। सर मजाक समझने वाले 1 साल बाद आज मुझे पूछ रहे कि सर हम देख तो रहे थे लेकिन हमें लग रहा था कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म है, हमने इसलिए रिस्पॉन्स नहीं किया। सर अब मुझे ये करना है। मैंने पहले ही कहा था कि सर हर चीज या हर मौका धोखा नहीं हो सकता। जी जरूर मेरा नाम खराब है, आपका भी नाम खराब है, यकीन कर लीजिएगा। नहीं यकीन है तो इंतजार कर लीजिएगा, प्रूफ और रिजल्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये कुछ है हमारा ग्रामोलॉजी, जो कि पूरा इकोसिस्टम है फार्मिंग के लिए, किसानों के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर हम सारी सुविधा देने जा रहे हैं। और ये प्रोडक्ट है यूजमी अकाउंट प्राइवेट लिमिटेड का। ग्रामोलॉजी यूजमी का प्रोडक्ट है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा भी मैं आपको कुछ इमेजेस के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। इंडिया का स्मार्ट फार्मिंग प्लेटफॉर्म, टेक्नोलॉजी के साथ, डिजिटल कनेक्टिविटी साथ, सारी अपडेट, मौसम के अपडेट उनको इसी ऐप में मिलने जा रही है। और मैं आपको बता दूं, किसानों के लिए ऐप और ग्राम पंचायत पार्टनर के लिए ऐप, दोनों का लॉगिन अलग होगा, ठीक है, दोनों का लॉगिन अलग होगा। अब हर किसान को अपने मोबाइल में अपडेट मिलेगी। वैसे ऑलरेडी ऐप बहुत सारी अवेलेबल है, लेकिन कोई सिर्फ क्लाइमेट का ही अपडेट दे रही है, तो कोई ऐप सिर्फ जस्ट मार्केट का भाव ही बता रही है, तो कोई ऐप बस फर्टिलाइजर की ही जानकारी दे रही है, तो कोई ऐप बस उसके फसल के ऊपर जो कीड़ है उसके बारे में जानकारी दे रही है। दोस्तों ये ऑल इन वन ऐप होने जा रही है ग्रामोलॉजी। सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म पर, खरीदारी से लेकर बिक्री तक, लगाई से लेकर जो फसल निकालने तक, सारी इंफॉर्मेशन किसान को मिलेगी। और उसका एक असिस्टेंट रहेगा, सिर्फ ऐप रहेगी क्या, नहीं, असिस्टेंट रहेगा उस गांव का ग्राम पंचायत पार्टनर। बहुत सारे किसानों को एप्लीकेशन चलाना नहीं आता, बहुत सारे किसानों को रिपोर्ट देखने नहीं आते। दोस्तों ग्राम पंचायत पार्टनर उसके गांव का रहेगा, उसके ग्राम पंचायत का रहेगा। वो कितने विश्वास के साथ वो किसान अपने साथ जुड़ने वाले, आप सोचिएगा। और वो ग्राम पंचायत पार्टनर कितना खुशकिस्मत होगा जो ऐसे कंपनी के साथ उसको सबसे पहले गांव में इस कंपनी के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा होगा। लिस्ट अभी से निकलना सर, फिर मत कहना कि सर मेरा वो लड़का जो है ऑलरेडी एग्रीकल्चर बीएससी एग्री में पढ़ रहा है, वो चाह रहा था इसको आने में, लेकिन किसी और ने ग्राम पंचायत पार्टनर बना लिया। माफ करना सर, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, माफ करना। मुझे पहले से शॉर्टलिस्ट कर लो कि मेरे उस गांव का ग्राम पंचायत पार्टनर कौन बनेगा, क्या उसके पास कितना नॉलेज है किसानों का, क्या वो इंटरेस्टेड है, शॉर्टलिस्ट कर लीजिएगा। जैसे लॉन्चिंग होगा, जो भी हम क्वालिफिकेशन देंगे, टारगेट देंगे, उसके साथ उनको ऑनबोर्ड करना शुरू कर दीजिएगा, ऑनबोर्ड करना शुरू कर दीजिएगा। 1,000 यूएसपी मिलने वाले जो ग्राम पंचायत पार्टनर बनाएंगे, 400 रुपए का डायरेक्ट रेफरल मिलने जा रहा है, 400 रुपए का। पर सिर्फ रेफरल के लिए काम मत करना, पैसों के लिए काम मत करना। मैं अगेन एंड अगेन कहूंगा सर, हमें इस ऐप को, इस प्रोजेक्ट को बहुत बड़े लेवल पर लेके जाना है। सच में प्रैक्टिकल इस देश के लिए, इस किसानों के लिए कुछ करना है इस बार सर। और रवि सर इसके लिए तत्पर है और हम सबका साथ उनको दिन रात रहने वाला है। तो दोस्तों इस बार चुनाव या इस बार जो लोग आएंगे उनको छाट के लाना है, सिर्फ 400 रुपए के लिए मत लाना अगर इस कंपनी को बड़ा बनाना चाहेंगे तो। बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, एक एक चीज, एक एक इमेज सोच के बनाइए दोस्तों। देख सकते हैं इन सबका भविष्य ग्रामोलॉजी के साथ कितना ब्राइट और बड़ा होने जा रहा है। मैंने पहले कहा सॉइल टेस्टिंग, ये हम ये सिस्टम देंगे उनको, सारी चीजें सिखाई जाएगी। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ने जा रहे हैं, हमारे साथ कृषि एक्सपर्ट जुड़ने जा रहे हैं। सॉइल टेस्टिंग कैसे करने, उसके लिए लगने वाली इक्विपमेंट, ग्राम पंचायत पार्टनर को एक जरूर कंप्यूटर खरीदना होगा। मैं अभी कह दूं, एक कंप्यूटर या एक लैपटॉप जरूर रखना है, जैसे कि पिन कोड पार्टनर को रखना है, जैसे कि हमारे
डिस्ट्रिक्ट हब पार्टनर को रखना है, सबको लैपटॉप की जरूरत या कंप्यूटर की जरूरत पड़ने वाली है, आगे से बता दूं। तो ये सारी चीजें जो लगने वाली इक्विपमेंट है हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जैसे हम कैशियर में उसको वो मशीन प्रोवाइड करने जा रहे हैं, वैसे ही हम ग्रामोलॉजी में हर चीज की मशीन अवेलेबल करने जा रहे हैं हमारे शॉपिंग पोर्टल में। आप वहां से इसको खरीद सकते हैं, सॉइल टेस्टिंग या वाटर टेस्टिंग, ये सारी चीजें। प्योर मिल्क बेटर लाइफ, दोस्तों पता है हमें मिल्क इंडिया में कितना सारा लग रहा है। प्योर मिल्क कलेक्शन होगा ग्रामोलॉजी में, जैसे कि बड़े बड़े आज मैं डेयरिया देखता हूँ, महाराष्ट्र में भी गोकुल डेयरी बहुत बड़ी है, गोविंद डेयरी बहुत बड़ी है, अमूल सर हमारा एग्जांपल देते हैं, गुजरात से किसानों ने शुरू किया प्लेटफॉर्म, सारे किसान मिलकर उसको इतना बड़ा बनाया, आज अमूल को कौन नहीं जानता। वैसे ही ग्रामोलॉजी में भी हमारा एक ब्रांड बनने जा रहा है डेयरी का, जो डेयरी के कई सारे प्रोडक्ट बनाने वाला है, कलेक्शन करेगा, टेस्ट करेगा, ठंडा करेगा उसको, देन उसको डिलीवर भी करेगा इंडिया के हर जगह। तो डेयरिया भी खुलने वाली ग्रामोलॉजी में, जहां पर हाइजेनिक कलेक्शन, फेयर पेमेंट्स होंगे, टाइमली पिकअप होगा और एस्योर्ड क्वालिटी का एक प्योर और बेहतरीन क्वालिटी का मिल्क हम इंडिया को प्रोवाइड करेंगे। सस्टेनेबल फार्मिंग, ए बेटर टुमारो फॉर ऑल। दोस्तों किसानों को, जैसे मैंने पहले ही बोला कि किसानों को नहीं पता कि कौन सी फसल हमारे जमीन में आ सकती है, क्या मौसम चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना मॉइस्चर चाहिए, कितना पानी चाहिए, सुटेबल क्या है अपने खेती के लिए, सुटेबल क्या है, अपने मिट्टी क्या मांग रही है, मिट्टी को क्या देना है, और मिट्टी में कौन से जड़ ज्यादा मजबूत बनने वाले, ये सारा नॉलेज, ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन हम लाइव टेस्ट करेंगे। हमें भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि हाँ यार इस मिट्टी में तो ये भी आ सकता था, लेकिन आज तक पता नहीं था हमें। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ अभी हमारे यहाँ पे भी सेव आ रहे हैं, कि उसकी सेव की कोई अलग वैरायटी बनाई है जो 45 डिग्री टेम्परेचर को भी मैच करती है। हमारे यहाँ पर सेव का एक प्रयोग हुआ है, कुछ फार्मर ने सेव बनाए, महाराष्ट्र में कभी हमने सेव नहीं देखे थे। तो ऐसी भी कुछ टेक्नोलॉजी है जहां पर इम्पॉसिबल को पॉसिबल करती है, टेक्नोलॉजी है तो सब कुछ। साथ में मैं बता दूं सोलार और पवन ऊर्जा भी मैं यहाँ पर प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। हाँ जी यही मैं बोल रहा हूँ कि इस फील्ड में मैं थोड़ा सा एक्सपर्ट हूँ, इसको लेके भी मैं पोल्ट्री फार्मिंग को या छोटे मोटे किसानों को या फार्म हाउस को पवन ऊर्जा, जहां पर हवा की गति 5 मीटर पर सेकंड से ज्यादा है, उनके लिए मैं एक बहुत बेहतरीन क्वालिटी का विंड टर्बाइन सिस्टम भी यहाँ पर लिस्टेड करने जा रहा हूँ। सोलर सिस्टम जो छोटे लेवल पर आपको आपके खेतों में काम करेगा, या जो होता है अलार्म सिस्टम होता है या सीसीटीवी होती है, ये वाले भी सिस्टम हम यहाँ पर अवेलेबल करने जा रहे हैं। और इसमें मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, इसमें मैं अपने आप को एक्सपर्ट कर रहा हूँ। जरूर आप लोग इसको जल्द देखने वाले हैं, ठीक है। बिल्डिंग द फ्यूचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का फ्यूचर ऑलरेडी बहुत बड़ा है। अगर किसान नहीं है तो देश नहीं है, देश नहीं है तो दुनिया भी नहीं है, मैं बता दूं। तो दोस्तों बहुत बड़ा फ्यूचर है, हर चीज यहाँ पर होगी, ट्रांसपोर्टेशन से लेके, सॉइल टेस्टिंग से लेके, मिल्क कलेक्शन से लेके, क्रॉप परचेस से लेके, एमएसपी रेट यहाँ पर हमने पहले ही बोला, एमएसपी बेनिफिट मिलेंगे डायरेक्टली किसानों को, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, वर्मी कंपोस्ट, ये बहुत बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्मी कंपोस्ट। ये अगर हम यूज करेंगे तो हम 100% ऑर्गेनिक बनते हैं और इसके रिजल्ट बहुत बेहतरीन है, साइड इफेक्ट जीरो है, और ये खत अपने फसल के लिए बहुत बढ़िया माना जाता है, कचवा खत जिसको बोलते हैं। तो ये इसकी भी ट्रेनिंग आपको मिलने जा रही है। डिजिटल पेमेंट्स होंगे, सेफ होंगे, सिक्योर होंगे और टाइमली होंगे। मार्केट प्लेस अवेलेबल कराई जाएगी, बड़े बड़े ब्रांड जैसे कि आप देख पाएंगे रिलायंस स्मार्ट होता है, डीमार्ट्स होते हैं, बड़े बड़े कंपनियां होती है, वो मार्केट प्लेस डायरेक्टली हम प्रोवाइड करेंगे। हमारा भी अपना ई कॉमर्स पोर्टल बड़ा बनने जा रहा है, बिग बास्केट जैसे बनने में हमें समय नहीं लगेगा। अगर हमारे पास करोड़ों कस्टमर आते हैं, हमारे पास लाखों किसान आते हैं, तो दोस्तों हम बिग बास्केट से भी बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकते हैं। और सबसे बड़ा कि फार्मर्स के लिए लोन, ऑलरेडी गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड कर रही है अपने गांव में, लेकिन हम भी फार्मर्स के लिए लोन की फैसिलिटी लेके आ रहे हैं, जिसमें सब्सिडी गवर्नमेंट के साथ टाई अप, जैसे कल ही हमने एक झारखंड गवर्नमेंट के साथ जो है मीटिंग की है, हमने अपना प्रोजेक्ट उनको समझाया है कि कैसे हम हमारा सेलर्स और ग्रामोलॉजी किसानों के लिए लेके आ रहे हैं, और बड़े पॉजिटिव थे। आईएएस ऑफिसर थे कल के मीटिंग में हमारे साथ झारखंड के। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट के साथ टाई अप की जाएगी, और ये रोड मैप हमारा लगभग 5 साल का है। ये 5 साल के बाद की सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये शुरुआत है, बहुत बड़ा स्टार्टअप है, इतना आसान नहीं है, फंडिंग बड़ी जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा लगने वाला है। तो ग्रामोलॉजी का जो लॉन्चिंग ही था वो मैं 2 साल बाद सोच रहा था,
मैं पहले ही बता दूं, जो यूजमी को स्ट्रांग बनाने का प्लेटफॉर्म था वो 2 साल का था रोड मैप हमारा, और हमारा मैपिंग को स्ट्रांग बनाने का प्लेटफॉर्म 2 साल का था। ठीक है, तो उनको हमने बहुत जल्दी ही ऑक्युपाई कर चुके हैं। अगले साल से मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ग्रामोलॉजी तो 2 साल के बाद मैं सोच रहा था कि रवि सर इसको लॉन्च करेंगे, लेकिन रवि सर ने सारी चीजें कंप्लीट कर दी और टाइम से पहले ही 15 अगस्त को ही इसको लॉन्च करने जा रहे हैं। ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। तो इसके लिए रवि सर के लिए और मैनेजमेंट के लिए जरूर मैं रिएक्शन चाहूंगा। ये 2 साल बाद का प्रोजेक्ट था, आप शुरू में भी मुझे सुनते होंगे, तो 2 साल बाद ग्रामोलॉजी आएगा मैं बोलता था, आप तो भी बोलते थे सर ग्रामोलॉजी ग्रामोलॉजी। तो ये मात्र और मात्र आप देख पाएंगे, मात्र 15 से 20 दिन में आपके सामने आने जा रहा है दोस्तों। आप अपने आप को तैयार कर लीजिएगा। जो सोए साथी जो हमारे साथ 6 लाख 7 लाख ऑलमोस्ट 7 लाख वेरीफाइड यूजर जुड़ चुके हैं दोस्तों, उनको जगह दीजिएगा दोस्तों, उनको जगह दीजिएगा। बहुत बड़ा स्कोप, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। अगर ये खो देंगे ना तो सब कुछ खो देंगे। वो जिन्होंने मैपिंग पिन कोड खो चुका है उनको जगह दीजिएगा, जो पिन कोड के लिए परेशान हो रहे थे जगह दीजिएगा दोस्तों, शॉर्ट लिस्ट निकाल लीजिएगा। ठीक है, आप देख ही सकते हैं ग्रामोलॉजी के लिए हमारा ट्रांसपोर्ट मैपिंग काम करने वाला है। फार्म टू मार्केट ये सारी फैसिलिटी हम देने जा रहे हैं। ट्रैकिंग होगा, लाइव ट्रैकिंग होगा, उनका कहाँ तक माल पहुंचा है, सेफली पहुंचा है नहीं पहुंचा, उसका भी इंश्योरेंस होगा। उनके माल का कहीं कुछ होता है तो सारी चीजें, होलसेल मार्केट होगा दोस्तों, बहुत बड़ा मार्केट है इसका, एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा मार्केट है दोस्तों। एग्जाम्पल दे दूं, आप खुद देखना, एक एग्जाम्पल ट्राई जरूर करना, सभी लोग सुनना। हेलो, इलायची का पैकेट लीजिएगा, एक इलायची का 10 ग्राम, सॉरी हाँ 10 ग्राम इलायची का पैकेट सभी लोग अपने नजदीक के दुकान में जाके खरीदेंगे। होमवर्क दे रहा हूं मैं आप सबको, इलायची का 10 ग्राम का पैकेट खरीद लीजिएगा नजदीक के दुकान में जाके, कल खरीद लीजिएगा सभी लोग। और सभी लोग उसका रेट चेक कर लीजिएगा कितना है। मुझे भी डाल सकते हैं आप कि सर मेरे यहाँ पर इलायची का पैकेट मैंने जो खरीदा था रिलायंस मार्ट से खरीदा था 60 रुपए का पड़ा था मुझे, 60 रुपए का 10 ग्राम इलायची का पैकेट, बढ़िया ब्रांडिंग थी उसके ऊपर, और इलायची के साथ, और इलायची एकदम छोटी छोटी थी। रिलायंस मार्ट से मैंने खरीदा था और मैं रवि सर के साथ गुड़गांव गया था। एसएसजी का वहां पर बहुत बड़ा मेला लगा था, आजीव का मेला लगा था गुड़गांव में, आपने वीडियोस और फोटोज में देखा था। वहां हमने केरला के जो किसान आए थे, केरला के सेल्फ हेल्प ग्रुप आए थे, वो इलायची बेच रहे थे वहां पर, और बढ़िया क्वालिटी की इलायची थी। उनको पूछा सर ये हम 1 किलो की खरीदेगा तो कितने के देंगे? बोले सर 3,000 रुपए का देंगे। मैंने कहा सर चलो 1 किलो का खरीदेंगे तो 3,000 का, वो भी आप यहाँ दे रहे दिल्ली में, मैं केरला आऊंगा और केरला में मैं बल्क में लूंगा, मान के चलो 100 किलो लूंगा, 200 किलो, 400 किलो, 500 किलो लूंगा। तो बोले सर ऐसा अगर लेंगे तो हम 2,500 तक सब लोग मिलकर दे सकते हैं आपको, 2,500, और अच्छी क्वालिटी की इलायची। सर वो 10 ग्राम जो पैकेट लिया था 60 रुपए का लिया था, तो सर 1 केजी का भाव कितना आया? 6,000 रुपए केजी, 6,000 रुपए केजी सर इलायची रिलायंस मार्ट बेच रहा है या हमारा बगल वाला दुकानदार बेच रहा है दोस्तों। वो 2,500 रुपए किलो की और वेल क्वालिटी की। अगर ये पैकेट हम भी बना के बेचे और वो 60 रुपए की जगह हम 40 रुपए या 30 रुपए का भी बेचे तो भी दोस्तों डबल मार्जिन हो गया, राइट? तो भी दोस्तों डबल मार्जिन हो जाता है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, एक बार हो ही गया है मेरा स्क्रीन शेयर का काम, तो मार्जिन ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। मैंने सोयाबीन की भी बात की थी आपको, सोयाबीन जो महाराष्ट्र के मार्केट में जो बिक रहा है वो 4,200 या 4,500 का भाव दे रहा है, वही मैं तमिलनाडु के मार्केट में उसको चेक कर रहा हूँ तो 8,000, 8,500, 9,000 का वहां पर मुझे रेट दिखा रहा है। तो दोस्तों सिर्फ मार्केट और जगह बदलने से ऑलमोस्ट रेट डबल हो जाते हैं। कौन सा ऐसा आपके पास प्लेटफॉर्म है जो आपका मात्र और मात्र 48 घंटे में पैसा डबल करता है? कितना टाइम लगेगा महाराष्ट्र से जो है तमिलनाडु गाड़ी पहुंचने में? 1 दिन या 2 दिन? 2 दिन के अंदर पैसा डबल। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ग्रामोलॉजी है और इसके साथ जुड़कर हम बहुत बड़ी ग्रोथ कर सकते हैं। ये मीटिंग, ये एप्लीकेशन ग्राम पंचायत पार्टनर के लिए था। जो साथी इसके साथ जुड़कर अपना भविष्य ब्राइट कर सकते हैं, अपने गांव का मसीहा, अपने किसानों का मसीहा बनकर बहुत बड़े लेवल पर पहुंच सकते हैं। मैंने एग्जांपल दिया था, हर महीना अगर 1 लाख किलो भी अनाज आपका परचेस हो जाता है, जी हमारे संदीप पाटिल जी ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, ड्राइवर है, उनका खुद का ट्रक है, उन्होंने 36 घंटे का समय लगाया। महाराष्ट्र से 36 घंटे में गाड़ी सब तमिलनाडु पहुंचती है, 36 घंटे में आपके माल का डबल भाव। पर ये छोटा किसान कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि उसका 1,500 किलो का, किसी का 5,000 किलो का माल है, उसको नहीं परवड़ेगा इतना दूर लेके जाना, उसको नहीं जमेगा। तो ये ग्रामोलॉजी कलेक्ट करेगी सारे गांव से, सारे ब्लॉक से, और फिर वो डिस्ट्रिक्ट हब पार्टनर्स के थ्रू फिर हम उसको प्रोसेसिंग के लिए आगे अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी हम डाल सकते हैं, उसके ऊपर कुछ खुद के भी हम प्रोसेस कर सकते हैं, या बड़े फैक्ट्रीज को भी हम दे सकते हैं, या विदेशों में भी हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। कई सारे स्कोप है खेती को जुड़ के।
मेरे नजर में तो हर कदम पे स्कोप है दोस्तों। बाकी आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा, और इसके लिए रेडी हो जाएगा 15 अगस्त के लिए। बिल्कुल आप तैयार रहिएगा। और मुझे एक बार रिएक्शन के माध्यम से भी बताइएगा कौन कौन साथी जो है हमारे इस शानदार और ऐतिहासिक लॉन्चिंग इवेंट को अपने आंखों से देखना चाह रहे हैं। और इसके लिए आप अमृतसर आ रहे हैं दोस्तों। हमारी यूजने एप्लीकेशन में जाएंगे तो आप अपनी यूजने एप्लीकेशन में फंड ऐड कर लीजिएगा। सेव ऑप्शन में जाएंगे तो दोस्तों वहां पर टिकट मिलेगी दो। एक टिकट मिलेगी 3 दिन के लिए जो 6000 की है, और दूसरी टिकट मिलेगी आपको 1200 रुपए की जो 1 दिन के लिए। जो 3 दिन नहीं आ सकते वो 1 दिन के लिए जरूर अपनी सीट बुक कर ले। 15 अगस्त के दिन ग्रामोलॉजी लॉन्च होने जा रहा है। हमने पंजाब क्यों चुना? पंजाब इंडिया का एक ऐसा राज्य है जहां पर 100% किसान है, सबके पास खेती है, और बहुत बड़ा गेहूं का उत्पाद, आलू और बहुत सारी सब्जियां का उत्पाद होता है। तो इसलिए हमने वहां हमारे सीओ सर ने और हमारे कोऑर्डिनेटर्स ने सिलेक्ट की जगह कि पंजाब से शुरुआत होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, शुरुआत पंजाब से तो होगी, लेकिन हमें जिम्मेदारी लेके कुछ ही महीनों के अंदर केरला तक, आसाम तक, राजस्थान के रेगिस्तान तक इसको पहुंचाना है। तो दोस्तों राजस्थान के रेगिस्तान से याद आया क्या इस मीटिंग में हमारे असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर पिंटू मीना सर अवेलेबल है? अगर अवेलेबल है तो उषा रानी मैम जरूर उनको कोड दीजिएगा। मैंने जैसे शुरू में ही कहा है कि मैं ऐसे शख्सियत को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करूंगा जो ग्रामोलॉजी को एक अलग लेवल पर ले जाने के लिए तैयार है, जो कि असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर पिंटू मीना सर है, जो कि सवाई माधोपुर राजस्थान से बिलोंग करते हैं। या सर मोस्ट वेलकम है सभी साथी। सर का बहुत जोर शोर से रिएक्शन के माध्यम से और जो साथी वॉइस के माध्यम से जितने अवेलेबल है वो जरूर सर का स्वागत करें। मिस्टर पिंटूलाल मीना सर, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, सवाई माधोपुर राजस्थान, जिनको बहुत सारे अवार्ड Most welcome, sir. वेलकम सर। Most welcome, sir. Most welcome, sir. Most Most welcome. welcome. Most welcome, sir. Most welcome. पिंटूलाल मीना सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू Most आप welcome. सभी साथियों को। Most welcome, sir. India. Sir, welcome, welcome, sir. Sir, most welcome. Sir, welcome. यस सर, पुनः माइक ऑन कर लीजिए पिंटू सर। थैंक यू वेरी मच। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, और बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों बाद में मैं किसी एमएलएम की मीटिंग में कनेक्ट हुआ हूँ। शायद मुझे लग रहा है साल भर ही हो गया होगा। और सबसे अच्छा मुझे लग रहा है कि सचिन सूर्यवंशी सर की जो स्पिरिट है, जो मैंने कभी जेडपे में देखी थी, वही स्पिरिट यूजमी में देखने को मिल रही है। और मुझे इसमें कनेक्ट होने का सिर्फ एक ही रीजन है। आप लोग जो एग्रीकल्चर के सेक्टर में काम करने जा रहे हैं, किसानों के लिए जो काम करने जा रहे हैं, वो काम आप लोगों ने एक अलग हटके किया है। और वो जो रवि सर ने, सचिन सर ने, जो पूरी यूजमी की कोर कमेटी है, जो आपके सीईओ हैं, जिन लोगों ने डिसीजन लिया है, वो एक ऐसे वर्ग के लिए लिया है जिसको इस देश में सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। और यदि ये एक ऐसा वर्ग है, यदि ये एक दिन भी यदि ये काम करना बंद कर दे, तो एक दिन में न जाने कितने लोग भूखे हमारे देश में सोने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। आज प्रोडक्शन जितना भी, आज हम लोग जिस एनर्जी, जिस स्पिरिट के साथ बात कर रहे हैं, वो 100% फार्मर्स की ही देन है, किसानों की ही देन है। यदि आज हम सुबह से अपना चेक करें, ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स लिए होंगे, खाने में लंच डिनर जो भी हम खा रहे हैं, वो सारा कुछ फार्मर्स के वहीं से आ रहा है। यदि वो बंद कर दें तो हमारा सब कुछ, एनर्जी, सारा जो स्पिरिट है, वो सारा एक दिन में जीरो हो सकता है। दूसरा, बॉर्डर पे जो हमारे सैनिक हैं, जो सचिन सूर्यवंशी सर जैसे वहां पे हमारे बहुत ही डेडिकेटेड जो जवान, हमारे भाई जो वहां पे हैं, उन लोगों की बदौलत आज हम सांस ले पा रहे हैं। तो इस देश में किसान और जवान दोनों से ज्यादा महत्वपूर्ण शायद और कोई भी नहीं है। और उन दोनों के लिए काम करना, दोनों की चाहे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से कैसे भी मदद करते हैं, तो शायद इससे बड़ी देश सेवा, इससे बड़ा राष्ट्र प्रेम और इससे बड़ा देश हित कुछ हो ही नहीं सकता। आप लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज, जिसकी सबसे ज्यादा आज जरूरत है, फार्मर्स को आप लोगों ने चुना। और उसी की बदौलत, उसी वजह से मैं आप लोगों के साथ 2 बार आज यूजमी पे कनेक्ट हुआ हूँ। अदरवाइज मैंने एक लास्ट टाइम ही, जब सचिन सूर्यवंशी सर मेरे कभी अपलाइन थे,
और अपलाइन में भी इतने ग्रेट अपलाइन थे कि हम लोगों को कभी भी कोई नीड होती थी तो हमें सीईओ से या जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे उनसे बात करने की जरूरत नहीं थी। सचिन सूर्यवंशी सर ने जो बोल दिया वो फाइनल था और उस पे लड़ते थे, लड़ झगड़ के चाहे कैसे भी करके हम उस बात को अपने को उनके सामने रखते थे और जहां तक है वो 100% नहीं तो 90% एग्री भी हो जाते थे। जब नहीं हुए तो हम लोगों ने अपना रास्ता बदल लिया, सचिन सूर्यवंशी जी ने भी रास्ता बदल लिया। और मैंने उस टाइम कुछ लोग मुझे आज जैसे मैं देख रहा हूँ तो यूजमी में जेड पे वाले बहुत नजर आ रहे हैं, तो उन साथियों को सबको पता है मैंने उस टाइम भी कहा था कि ये मेरी जिंदगी की पहली कंपनी थी और अंतिम भी यही है। मैं जिंदगी में एमएलएम नहीं करूंगा क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में भगवान की दया से ठीक ठाक अपना टाइम पास हो जाता है और एक फेस वैल्यू कोई चीज होती है, आप आज यहाँ पे हैं कल कहीं और पे हैं तो उससे आपकी एक इमेज डाउन होती है। तो मैंने हमेशा एक सोचा कि मैं कभी किसी कंपनी में ज्वाइन नहीं करूंगा। सचिन सूर्यवंशी सर ने जब से यूज में ज्वाइन किया मुझे हल्की फुल्की जानकारियां, मेरा अकाउंट भी क्रिएट यहाँ पे है, सारी चीजें हैं, लेकिन मैं कभी एक्टिवली काम करने के उद्देश्य से कभी भी नहीं था। लेकिन जैसे ही कल परसों रवि सर से बात हुई, सचिन सर से बात हुई, दोनों ने बताया कि सर हम आपको कुछ अलग काम करने के लिए कह ही नहीं रहे हैं, हम आपको एमएलएम के लिए बोल ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप जो रोज फील्ड में जा करके करते हो, किसानों के साथ करते हो, सोशल मीडिया पे करते हो, आपको वही काम हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो हमारे साथ फार्मर्स जुड़ रहे हैं उनके लिए करना है। तो मैं कई दिनों से सोच रहा था कि यार पता नहीं कहीं बाद में जाके वही चीजें नहीं आ जाए, लेकिन कई दिन से देख रहा हूँ, फिर इसके बारे में रीड किया, सचिन सर से बात की, काफी कुछ डिस्कशंस के बाद लगा कि यूज मी के बाद में जो ग्रामोलॉजी का आपका कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल ही आउटस्टैंडिंग है, अल्टीमेट है। और इस तरह का कॉन्सेप्ट शायद अभी किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग की किसी भी कंपनी ने लॉन्च नहीं किया है। तो ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है। और आप लोगों ने जिस तरह से गांव में पकड़ बनाई है, जिस तरह से आप जगह जगह पर आप लोगों ने अपने ग्राम पंचायत स्तर के पार्टनर्स बनाए हैं, वो जितना जल्दी लोग कनेक्ट होंगे उन लोगों को बड़ा बेनिफिट इसमें होने के चांसेस हैं। मेरा जो उद्देश्य है यहाँ जुड़ने का, आप लोगों से बात करने का, वो सीधा सा एक ही है। मेरा पहले दिन से ये टारगेट रहा है, किसी भी तरह से फार्मर वेलफेयर में अपन को काम करना है, चाहे वो गवर्नमेंट के लेवल पे करें चाहे प्राइवेट लेवल पे करें। सरकारी जॉब में होने के बावजूद भी पर्सनल भी मैं अपने जितने एफर्ट्स होते हैं प्राइवेट स्तर पे, पर्सनल स्तर पे, वो हम सारा करते हैं। और उसी का नतीजा है कि आज राजस्थान हो सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे आसपास के और दूसरे गवर्नमेंट दूसरे स्टेट्स हो, वहाँ बड़े सम्मान के साथ बुलाते हैं और हर जगह वहां पे बड़ा रिकॉग्निशन मिलता है। तो ये आपके डेडिकेशन का, आपके जो काम है उसी की बदौलत पॉसिबल हो पाता है। अब यदि बात करें एग्रीकल्चर में स्कोप क्या है, एग्रीकल्चर का फ्यूचर क्या है, तो एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है इस देश में यदि किसी का फ्यूचर रहेगा तो वो तीन ही चीज रहेंगी जिनका फ्यूचर आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा होने वाला है। पहला एग्रीकल्चर, दूसरा एजुकेशन, और एक है अपना हेल्थ मेडिकल सेक्टर। ये तीनों सेक्टर ऐसे हैं, चाहे देश में कितना ही डाउनफॉल आ जाए, किसी भी चीज में डाउनफॉल आ जाए, लेकिन इन तीनों सेक्टरों में कभी भी डाउनफॉल नहीं आने वाला है। एग्रीकल्चर में जमीनें कम होती जा रही है, टेक्नोलॉजी की जरूरत है, नॉलेज की जरूरत है। फार्मर आज भी बेचारा ट्रेडिशनल तरीके से खेती कर रहा है, उनको नई एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत है। और वो जो काम है वो आप जो ग्रामोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है उसके माध्यम से हम सबको करना है। उसमें जितना जो सहयोग मेरे से बनेगा मैं पूरी तरह से फुल डेडिकेशन के साथ आप लोगों के साथ हूं। और मैं सच बता रहा हूं आपको, अभी तक ना तो मुझे सचिन सर ने बताया ना ही रवि सर ने बताया है कि सर इसमें इनकम के सोर्सेज क्या होंगे, आपको कहां से पैसे आएंगे, कैसे आएंगे, इस मुद्दे पे कोई बात हुई नहीं है। और मेरा आप लोगों के साथ आज भी जुड़ने का जो उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ एक है कि कैसे भी करके हम किसानों के लिए बेटर करें। पैसा मेरा ना पहले का भी उद्देश्य था ना आज मेरा कोई उद्देश्य है। आप लोगों के साथ यदि पैसे के लिए जुड़ना होता तो मैं यूज मी पे अब तक बहुत पहले एक्टिव होकर के बहुत सारे लोग यहाँ पे जोड़ चुका होता। आप लोगों को जो लोग जेड पे में उनको भी ट्रस्ट, उनको भी जानकारी होगी। मैंने जेड पे में जो अकाउंट बना उसके काफी दिनों तक कोई काम नहीं किया, और जैसे ही मुझे लगा कि यार इसमें काम करना चाहिए, मेरे को महीने 2 महीने से 2-4 महीने लगे होंगे वहां पे। 2 दिन में सिल्वर ब्रॉन्ज रैंक अचीव हो गया, 2-4 दिन के बाद में सिल्वर हो गया, फिर गोल्ड हो गया और प्लेटिनम पहुंच गए। प्लेटिनम शायद सचिन सूर्यवंशी सर ही मुझे लगता है कि मेरे से फास्टेस्ट थे वहां पे, बाकी सबसे कम टाइम में प्लेटिनम अचीव किया। और मैं फिर आज आप लोगों को कह रहा हूँ
शाम के टाइम में झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने किसी व्यक्ति को कोई प्लान नहीं बताया, किसी बंदे से जाके ये नहीं कहा कि तुम ये जेड पे यूज कर लो और इसमें ये फायदे ये नुकसान है। सिर्फ मैं स्टेटस डाल देता था और उसी पे उस ट्रस्ट के भरोसे लोग जुड़ते चले गए। यदि ये जोड़ने वाला ये सब मुझे करना होता तो मैं यूज मी में भी अब तक बहुत पहले कर चुका होता। पैसे का उद्देश्य मेरा आज भी या नहीं है, पहले भी नहीं था। मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है, आप लोग जो फार्मर्स के लिए काम कर रहे हैं, मैं भी वही काम कर रहा हूं, और आप और हम सब मिलकर के यदि इस काम को करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत बेटर करेंगे। मेरा फील्ड एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में मैंने अपना बीएससी कंप्लीट किया, एमएससी कंप्लीट किया, अपना नेट भी एग्रीकल्चर में कंप्लीट किया, और उसके बाद डायरेक्टली जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं फार्मर्स, उनके साथ मेरा कंटिन्यू टाई अप रहता है, उनके साथ मेरा मिलना जुलना काम करना वो सब उनके साथ रहता है। तो एक वो मुझे बड़ा फायदा है। उसके माध्यम से मुझे लगता है कि हम देश भर के किसानों को कहीं भी किसी भी क्रॉप के ऊपर नॉलेज दे सकते हैं, किसी भी चीज का उनकी कोई इंसेक्ट पेस्ट डिजीज वगैरह कुछ लग रही है उनके बारे में नॉलेज दे सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स के बारे में नॉलेज दे सकते हैं। यानी कि शायद कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में अपन लोगों को जानकारी नहीं हो। यदि जानकारी नहीं भी है तो इस देश का कोई सा भी ऐसा संस्थान नहीं है जिसमें अपने जान पहचान वाले वैज्ञानिक वहां पे काम नहीं कर रहे हो, या वहां पे अपने लोग नहीं हो। तो अपन किसी भी समस्या का सॉल्यूशन देने के लिए मतलब पूरी तरह से रेडी है। रात को 12 बजे भी कोई किसान अपन को पूछे तो अपन 12 बजे भी उसको जवाब दे सकते हैं, इतना अपन इस क्षेत्र में स्ट्रांग है। और जो आपका स्ट्रांग पॉइंट है उस पर यदि हम काम करें तो हम बहुत बेटर कर सकते हैं। और यही मुझे इसमें एक जो प्लस पॉइंट लगा ग्रामोलॉजी का, ग्रामोलॉजी में जो फार्मर्स को आप कनेक्ट कर रहे हैं, किसानों के जो प्रोडक्ट हैं उनकी आप मार्केट में वैल्यू बढ़ाने का जो काम कर रहे हैं, ये एक इनक्रेडिबल वर्क है, एक ऐसा अतुलनीय कार्य है, अद्वितीय कार्य है जिसपे आप जितना काम कर सको। पैसे का एग्रीकल्चर सेक्टर में आज भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, कमाने वाला बंदा होना चाहिए बस। आप ऐसे ऐसे लोग जिनकी आप सक्सेस स्टोरीज देखोगे, हजार हजार 1200-1500 करोड़ 1000 करोड़, एक महिला है गुजरात की, पर ईयर उनका 5000 करोड़ का टर्नओवर है एग्रीकल्चर से। शादरी फार्म की यदि बात करें तो उनका भी 1100-1200 करोड़ रुपए टर्नओवर था पिछले सालों में, और भी बड़ा होगा। तो ऐसे ऐसे काम जो एग्रीकल्चर में आप कर सकते हो शायद दूसरे सेक्टर में आप नहीं कर सकते। इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। तो प्लेटफॉर्म आपको यूजमी ने ग्रामोलॉजी के रूप में दिया है, तो इसका जितना बेटर आप यूज कर सकते हैं, जितना फास्ट आप इस पे यूज कर सकते हैं, आप अपने फार्मर्स को कनेक्ट करके ज्यादा से ज्यादा लोगों के माध्यम से जो जैसे चाहे वो टेक्नोलॉजी, सीड की टेक्नोलॉजी हो, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हो, आप सोचिए जो किसान बेचारा आलू हमारा जो पोटैटो है, पोटैटो 5 रुपया रुपए 2 रुपए 3 रुपए 10 रुपए किलो से ज्यादा किसान को पैसा नहीं मिलता। आपको भले ही वो 30 रुपए किलो मिलता होगा, लेकिन किसान को 5 रुपए 10 रुपए ही मिलता है। उसके बावजूद एक कंपनी आती है और वो कंपनी सिर्फ उसमें नमक मिर्च और मिला देती है। पोटैटो को काटा, सुखाया, सुखाने के बाद में नमक मिर्च मिलाया, चिप्स बना करके आपको खिलाती है, और वो 10 रुपए वाला पोटैटो 1000 रुपए किलो से ज्यादा आपको देती है। यानी कि सीधा सीधा 100 गुना, 100 टाइम से ज्यादा पैसा आप लोगों से वसूलती है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, टोमेटो अपने देश में अपन कई बार देखते हैं किसानों ने टमाटर सड़क पे ट्रॉलियां भर के फैला दिया है, टमाटर को वो रोड पे डाल के चले गए हैं, क्योंकि टमाटर का मार्केट रेट उनको उस टाइम नहीं मिल रहा है। यदि उसी टाइम कोई व्यक्ति उस टोमेटो को एक केचप बना ले, सॉस बना ले, चटनी बना ले, उससे और जो उसके प्रोडक्ट बना करके बेचे, तो वही टमाटर 1000 रुपए किलो से ज्यादा बिक जाता है। तो यहाँ पैसे कमाने की कोई लिमिट नहीं है, कमाने वाला होना चाहिए। मार्केट आपको नेशनल मिलेगा, नेशनल नहीं तो इंटरनेशनल मिलेगा। आदमी में एक अपना मेरा एक फ्रेंड है पांडे, इसका उत्तर प्रदेश का भदोही का रहने वाला है, वो कालीन का काम करता है। भदोही डिस्ट्रिक्ट फेमस है अपने जो कालीन कारपेट बनाने के लिए, और वो लड़का कारपेट का काम करता था, बिजनेस उसका विदेश में चलता था। उसने देखा कि यार कारपेट का तो एक ठीक है मेरा, उन्होंने एक 30-40 लोगों ने मिलकर के एक फार्मर ग्रुप बनाया, एफपीओ, और 40-50 लोगों ने एफपीओ बनाया। आज उनकी सब्जियां जितने भी खाड़ी देश हैं, सऊदी अरब हो, चाहे ईरान है, इराक है, उन विदेशों में वो अपनी सब्जियां सेल कर रहे हैं, और उनको जो मार्केट रेट है उससे सब्जियां 5 से 7 रुपए किलो ज्यादा रेट में वो किसान से खरीदते हैं और सीधा फार्म पे जाके खरीदते हैं। तो हम भी ऐसा काम कर सकते हैं, और ग्रामोलॉजी ने जो ये किया है ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप लोग निश्चित रूप से इस पे कनेक्ट होइए।
अभी सबसे बड़ी बात मुझे मैं भी खुद भी एक एक्साइटेड हूँ कि आप लोगों ने जो डेट चुना है। पहले तो मेरे दिमाग में ये था, सचिन सर का मेरे पास कॉल आया था कि सर 15 को भी हम अमृतसर रहेंगे। तो मेरे दिमाग में ये था, क्योंकि 15 अगस्त, 26 जनवरी जितने भी जो फेस्टिवल्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप सब लोगों के सहयोग से मेरा भी नाम कोई ना कोई गवर्नमेंट फंक्शन में रिकमेंड हो जाता है, और मैं ज्यादातर उन दिनों वहीं रहता हूँ। लेकिन मेरे दिमाग में है कि यार, आप लोगों ने जो 15 जनवरी को चुना है, उस दिन बाघा बॉर्डर यदि आप देखते हैं, तो उस बाघा बॉर्डर से बढ़िया 15 अगस्त मनाने के लिए इस देश में शायद ही कोई जगह होगी। आप लोगों ने जो टाइम का सिलेक्शन है, जगह का जो सिलेक्शन किया है, बहुत ही अल्टीमेट है। और ग्रामोलॉजी के लिए पंजाब और हरियाणा से बेटर कोई जगह इस देश में हो नहीं सकती। एग्रीकल्चर की जब बात आती है, तो पंजाब और हरियाणा टॉप पे हम लोग उनको मानते हैं। और वहां आप लोगों ने चयन किया। और 15 अगस्त के दिन, जहां देशभक्ति की भावना प्रत्येक व्यक्ति के मन में और ज्यादा हो जाती है, कई गुना ज्यादा होती है, उस दिन आप जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ वो आप लोग वहां पे देखेंगे, जहां नरसंहार किया था, उस जगह को आप देखेंगे। उसके अलावा आप अमृतसर को आप घूमेंगे। उसके साथ में आप बाघा बॉर्डर जाएंगे, जहां भारत और पाकिस्तान के फौजियों की जो रिहर्सल, वो शाम को जो सेरेमनी होती है, फ्लैग सेरेमनी को आप देखेंगे। तो इससे बढ़िया मुझे नहीं लगता कि 15 अगस्त का कोई और मतलब इससे बेटर कोई आप लोगों के लिए ऑप्शन हो सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन है, बेटर ऑप्शन है। सिर्फ जरूरत है आप लोगों को वहां पहुंचने की, और वहां जाकर के ग्रामोलॉजी को बिल्कुल जितना फास्ट हो सके आप तुरंत इसको कनेक्ट कीजिए, इस पे अपना काम चालू कीजिए। और इसमें जितना बेटर अपन कर सकते हैं, मुझे लगता है कि दूसरे सेक्टर में इतना बेटर अपन नहीं कर सकते। तो यही सब चीजें, क्योंकि आज काफी ज्यादा टाइम भी आप लोगों को शायद मुझे लगता है कि शायद घंटे भर का रहता होगा, लेकिन आज और ज्यादा अपन ने ले लिया है। तो आप लोगों के साथ कनेक्ट रहेंगे जब भी मेरे संबंध, चाहे मैं फिर कह रहा हूँ, चाहे मैं यूजमी में काम करूं या ना करूं। हो सकता है मैं यूजमी में एक भी व्यक्ति को ना जोड़ूं, या हो सकता है मैं एमएलएम ना करूं, लेकिन ये 100% कह रहा हूं, ग्रामोलॉजी में मैं आप लोगों के साथ जरूर रहूंगा। ग्रामोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है, उस पे अपन 100% काम करेंगे। और इससे मुझे लगता है शायद अपने देश के अंदर शायद ही कोई ऐसा स्टेट होगा जहां हमारे जान पहचान वाले किसान नहीं है, या जहां के लोग हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। तो अपन प्रयास करेंगे कि इसको पूरे ऑल ओवर इंडिया में अपन बहुत ही स्पीड के साथ, बहुत ही फास्टेस्ट गति के साथ पहुंचाएं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपन इस माध्यम से बेनिफिट दे सके। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच पिंटू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने आए और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर रखी। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, पिंटू लाल मीणा सर असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर सवाई माधोपुर से बिलोंग करते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं सर को पिछले 2 साल से जानता हूँ। मैं सर के स्टेटस देखता हूँ, सर का हमेशा न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनल पर नाम आता है, कई पुरस्कार सर को मिलते हैं। वो देख के मुझे बड़ा बड़ा अच्छा लगता है। पर मुझे पता था कि सर को ये बताना कब है। मुझे पता है सर का पिछला एक्सपीरियंस बहुत खराब था, लीडरशिप या उनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता बहुत अच्छी है, उनके पास रीच बहुत अच्छी है, फैन फॉलोअर्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैंने सर बता दूं, पिंटू सर आपको भी बता दूं स्पेशली, मैंने फोर्सफुली किसी को भी यूजमी के बारे में नहीं बताया। ये एकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, मैंने किसी को भी खुद से जाके नहीं बोला कि सर आ जाओ आप जुड़ जाओ। मुझे पता था, जिस दिन मुझे रवि सर ने अपने 5 इकोसिस्टम के बारे में समझाया था, तभी रवि सर को बोला। रवि सर ने बोला कि सर आप बाकी एप्लीकेशन को इतना बड़ा बना देते हो, मेरे एप्लीकेशन में ऐसी क्या कमी है जो बताओ कि मेरी एप्लीकेशन लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। तो मैंने देखा, मैंने सर आपसे जैसे एप्लीकेशन तो मेरे नजर में आज तक कोई नहीं आई है कि इतनी शानदार एप्लीकेशन आपने अभी तक क्यों नहीं लॉन्च की। बोले सर मैंने लॉन्च किया इसको 2021 में ही, लेकिन 2021 से बाद 2025 तक इसमें मात्र 10-10 हजार डाउनलोड। पिंटू सर बता दूं, ये एप्लीकेशन एमएलएम में नहीं थी। वैसे भी रवि सर कहते हैं एमएलएम नहीं है, समझ जाओ सभी लोग। सिर्फ और सिर्फ इसके डाटा या इसकी यूजर बढ़ाने के लिए इसको रेफरल प्रोग्राम में लाया गया है, वो भी जब मैं इस एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट हुआ, क्योंकि मेरे पास एक ही रास्ता था। सर कह रहे थे कि सर मेरे पास फंडिंग नहीं इसको बढ़ाने के लिए, ना मेरे पास लोग है। सचिन सर आप बताओ इसको कैसे करना है। तब जाके फिर हमने इसका एक रेफरल मॉडल बनाया। तब जाकर हमने इसको 11 मई 2025 के दिन रेफरल सिस्टम में लाया, ठीक है। और इसका ऑफिशियल लॉन्चिंग हमने 15 अगस्त 2025 के दिन किया। वैसे ही हम अब ग्रामोलॉजी करने जा रहे हैं, क्योंकि हम दोनों ही, रवि सर भी काफी ज्यादा देश से कनेक्ट है, और मैं आप सभी को पता ही है कि मैं भी अपने
देश के और डिफेंस से कनेक्ट हूँ। तो दोस्तों यही हमारा मकसद है कि कैसे भी करके हम देश के किसानों को और इस देश को बढ़ावा दें। ठीक है, तो हम इस प्रोजेक्ट में किसी को भी डायरेक्टली इनवाइट नहीं कर रहे। मुझे पता है आज ना कल किसी ना किसी के माध्यम से इसके बारे में उनको पता चलेगा, वो लोग आएंगे और आ भी रहे हैं। और ना ही हम इसको एमएलएम की तरफ प्रमोट कर रहे हैं, हम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। हम अपने प्रोजेक्ट को जो है बेहतरीन बनाने की कोशिश में अपने आप लोग आने वाले हैं दोस्तों, अपने आप सभी लोगों को लाने वाले। कुछ लोग तो अभी मुझे गालियां भी दे रहे कि सर आपने इतना दिन शुरू किया, आप इतने बड़े लेवल पे पहुंचे, आप हर बार हमें भेजते थे, कोई भी चीज आती थी, इस बार आपने यूज में क्यों नहीं भेजी। मैंने कहा सर हर रोज की तरह हो गया सर, वही वाली कहानी की हर बार मैं कुछ लेके आता हूँ और कुछ दिनों बाद दिक्कत हो जाती है, तो मैं भी इसको टेस्ट कर रहा हूँ, ट्रायल कर रहा हूँ, इसलिए मैंने नहीं बताया। अब मैं परफेक्ट हूँ तो अब मैं बता रहा हूँ। तो ये चीज है दोस्तों बहुत बड़ा होने वाला है। जैसे पिंटू सर ने बोला कि किसान अपनी फसल को फेंक देते, देखा है, मैंने भी देखा। मैं खुद मार्केट में लेके पहले सारी सब्जियां लेके बैठता था, आर्मी ज्वाइन करने से पहले कई चीजें बेची है मैंने। तो सर 4 रुपए 5 रुपए से ज्यादा रेट नहीं मिलते थे, कई लोग उसको उधर ही फेंक के चले जाते थे। पर वही चीज पिंटू सर ने एक चीज बताई कि उसको हम अगर उसको सॉस बना ले, उसको प्रोसेसिंग कर ले, चिप्स बना ले या उसको लॉन्ग स्टोर कर ले, तो दोस्तों उसका कितना बेनिफिट हो सकता है। यही किसानों को पता नहीं, पर ये चीजें व्यापारियों को पता है। अब ये हमें किसानों को पता नहीं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद पिंटू सर आपका। जरूर आपके साथ से हम बहुत आगे जाएंगे और आपके जैसे और भी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। डेफिनेटली हमारी टीम, हमारे सभी यूजर्स, हमारे सभी लीडर्स ग्रामोलॉजी को एक बेहतरीन और नई ऊंचाई तक लेके जाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है आप सबके ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जैसे कि हम हमेशा एक नारा लगाते हैं, जय जवान जय किसान। तो दोस्तों आज क्या है, आप सभी लोग बताइएगा। तो दोस्तों आज है कारगिल विजय दिवस। तो साथियों आज हम 1 मिनट का मौन रखेंगे जिन्होंने कारगिल विजय दिवस में शहादत ली और अपने देश को एक नई पहचान दिलाई। जो कारगिल में जो हमारी लड़ाई चल रही थी 1999 में, वो उन्होंने आज के दिन जो है विजय करके दिखाया, हासिल करके दिखाई। तो दोस्तों सभी साथी, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा उन सभी जवानों के लिए, वीर जवानों के लिए, हम 1 मिनट का मौन रखेंगे अपने अपनी जगह पर रहकर। 1 मिनट का मौन शुरू करें। ओके, सभी कोर्स साथी अपना माइक ऑन करें। सभी कोर्स साथी बोलो, भारत माता की जय माता की जय माता की जय वंदे मातरम वंदे वंदे